आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। केपी शर्मा, प्रधान संपादक, भारत का लोकतंत्र, BKL इंडिया न्यूज पोर्टल। आज गुरुजी के दर्शन और आश्रम में गोपाल जी के सहयोग से दर्शन हुए और गुरु के दर्शन के साथ पूरे देश को ज्ञान मिले, आशीर्वाद मिले, संस्कार आगे बढ़े, धर्म की जय हो और धर्म भी आगे बढ़े। इसी रूप में आज गुरु जी के पास। गुरु जी, आपका सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रामानंद दास जी। रामानंद जी। हाँ। तो आपका आश्रम का नाम? श्री रामानंद आश्रम। आप ही के नाम से आश्रम? नहीं, आश्रम तो पहले के बना हुआ है। अच्छा। ये आश्रम उनके नाम है कि जो आज के 700 साल पहले जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी हुए हैं, जो कबीर, रविदास, सेना भक्त, पीपा जी, जो भक्ति काल के महान आचार्य उत्तर भारत के माने जाते हैं, उनका है, उनके नाम से है। तो गुरु जी, आपसे पहले कितने गुरु, कितने दादा गुरु? नहीं, हमारा तो यहाँ से 4 पीढ़ी के अंदर में जो है हो चुके हैं। चौथे पीढ़ी के अंदर में प्रबंध हमारे प्रेमदास जी हैं जी। और जो है यहाँ से हमारे गुरु, पहले हमारे बड़े गुरु भाई थे, अभी कुछ समय पहले करीबन 30 वर्ष रहे महंत भगवान दास जी महाराज जी। उनसे पहले हमारे श्री पूज्य गुरुदेव महाराज थे स्वामी राम कुमार दास जी महाराज जी। उससे पहले स्वामी रामचरण दास जी महाराज जी थे, जो सन 52 के अंदर में जमीन यहाँ पर हरिद्वार के अंदर में खरीदे और आश्रम बनाए जी। इस जगह के ऊपर में। गुरु जी, हिंदू धर्म में तोड़ने में लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तोड़ते तो नहीं है, पर आपस के अंदर वैमनस्य और मनुष्य के ऐसा एक वैचारिक शक्ति है कि जो समाज के अंदर में जो है वैमनस्य का काम करता है। जैसे अपने घर परिवार में देखो ना, भाई भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, बाप बेटा होते हैं, पति पत्नी होते हैं, पिता पुत्र होते हैं। जब आपस के अंदर में एक नहीं होंगे तो इतना बड़ा समाज कैसे होगा? समाज को वही एक रख सकता है जो वैष्णव धर्म के सिद्धांत के हिसाब से सब लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। हमारे वैष्णव समाज के अंदर में तो पहला धर्म ही है कि वैष्णव बांधवा सवे, सारा संसार परमात्मा का संतान है, किसी न किसी माता पिता का संतान है, तो हमारे सारे भाई हैं और हम भाई की तरह ही उनके साथ के अंदर में हम व्यवहार करते हैं कि जिससे हम भी चलें, हमारा समाज भी चले और समाज को चलाते हुए हम परमात्मा की तरफ में पहुंचते हैं। तो यही हमारा वैष्णव धर्म सब धर्मों का सार है। गुरु जी, अभी कुछ समय से साईं राम के काफी भगत हुए हैं। हाँ। और लोग अपने गुरुओं को, पूजनियों को, शक्तियों को भूलते जा रहे हैं और ऐसे लोगों के ज्यादा जाल में फंसते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ज्यादा तो कोई कि जब आज आदमी जो है अपने माता पिता को नहीं मानता है, भाई भाई को नहीं मानता है, संतान, आज ये सबसे बड़ा दोष हमारे शिक्षा के और माता पिता के संस्कारों का है कि वो अपने संतान को नहीं देते हैं, जिसके कारण समाज में प्रथा आ रही है। और समाज तो सारे भाई तो हमारे ही हैं। जैसे कॉलेज के अंदर में, यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होता है, एक समाज के अंदर में अलग अलग विचारधारा के होते हैं, ऐसे ही उनका भी है समाज के अंदर में आज प्रभाव। बाकी सनातन संस्कृति का तो प्रभाव सदा ही रहा है और सदा ही रहेगा। गुरु जी, आपके कितने आश्रम है और कब से आप प्रभु भक्ति में आए? हम तो यहाँ सन 74 के अंदर में इस जगह रामानंद आश्रम के अंदर में, हरिद्वार के अंदर में आए हैं। और हरिद्वार के अंदर में हमारे देश के अंदर में 200 से ज्यादा जो है आश्रम है। केवल आश्रम से संबंध के अंदर में जो है अभी अपना अखाड़े हैं, तो अखाड़े के अंदर में कुंभ में भी 17 श्री महंत हैं। हमारे भतीजा चेला नाती चेला सब हैं 1700। हाँ, काफी हैं। अभी वो टाटम्बरी जी का स्थान था, संतोष दास जी का स्थान था। सेवा में सबसे ज्यादा अभी कुंभ में मेरे ही यहाँ महात्मा, जो सब अलग अलग कैंप भी लगा हुआ था। और आज भी आश्रम में देखो तो हरिद्वार में मेरे यहाँ इतने देखो, आप आए हो, आप आश्रम का व्यवहार आप सबने देखा। मेरा भाई क्या सब महात्माओं के देखो भोजन की व्यवस्था, रहने की, खाने की, अपने यहाँ कोई चार्ज नहीं है। जैसे कोई महात्मा आ गया या आप भी अगर आ जाओगे, 10 दिन अगर आश्रम में रहोगे भी, तो जो आपने व्यवस्था, चाय के टाइम चाय, पानी के टाइम पानी, भोजन के टाइम में भोजन, परिवार की तरह आप रहोगे। जो आप जाने के टाइम हमें श्रद्धा से जो गद्दी पर दे जाओगे भैया, तो वही लेंगे। बाकी हमारे यहाँ से हम कोई चार्ज नहीं है किसी भी प्रकार से। आज भी देखो हम 50 महात्मा हैं आश्रम के अंदर में। महात्मा ही सब बनाते हैं, महात्मा ही अपने हाथ से सब भोजन भी बनाते हैं, और बिना कोई चार्ज के, बिना कोई पैसे के। तो अपने आदमी के एक व्यवहार और शिक्षा होता है समाज के अंदर में। वो बोले हैं कि जग भल भले ही पोच कहो पोचू। अगर अपने अच्छा रहेंगे, हमारा नजर अच्छा रहेगा, हमारा सिद्धांत अच्छा रहेगा, तो हमारे लिए देश, राष्ट्र
और समाज भी अच्छा बन जाएगा। खुद अगर हम बुरा रहेंगे तो हमारे लिए देश राष्ट्र भी जो है बुरा बनेगा। तो ऐसे ही ये समाज की प्रथा है तो सब सनातन संस्कृति के ही, पर जैसे घर के अंदर में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, परिवार है, भाभी है, जैसे समाज की अच्छाई को, बुराई को देख करके और आदमी को समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को आगे बढ़ाना होता है। आज हमारे देश की भी मांग ऐसे ही है कि हम एक दूसरे को, बुराई को छोड़ करके और आपस के अंदर में एक परमात्मा के संतान होने के नाते अगर हम भाई का प्रेम चारा बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी और देश की तरक्की होगी। गुरु जी, आपका शुभ नाम और आप कब से इस आश्रम से जुड़े? महंत प्रेमदास। कई बरस हो गए, 2-3 पहले हम आए थे यहाँ, तो गुरु जी की सेवा में रहे, तो फिर भ्रमण भी किए, अयोध्या, मथुरा, काशी और तेराबाई त्यागी अयोध्या में है, खालसा, वहाँ से तेराबाई त्यागी और खास चौक है, तो वहाँ से बहुत संत धुनी तापते हैं और प्रयागराज में भी खालसा लगाते हैं, तो वहाँ से संबंधित है। तो अभी कुंभ हुआ तो बहुत खालसे हैं, हमारे परिवार के कई खालसे हैं, तो बहुत साधु सेवा करते, अपने हाथ से भोजन बना के खिलाना, कुंभ लगने से पहले ही रावटी लगा देते हैं और जब मेला वाले आते हैं तो उनको भोजन पहले से खिलाते हैं, तो सबसे बाद आखिरी तक सेवा करते हैं, तो धुनी तापते हैं और सेवा भी करते हैं सब। क्या गुरु जी, आप हरिद्वार में ही रहते हैं या भ्रमण करते हैं? आपके कई आश्रम हैं। हरिद्वार में मुख्य आश्रम हरिद्वार है और पंजाब में भी हैं, हमारे परिवार के स्थान हैं, पंजाब में है, अयोध्या में है, मध्य प्रदेश है, बहुत परिवार बड़ा है, तो उसी हिसाब से हर क्रांति 2000 के करीब। कितने साल से आप इस भेष में भगवान की भक्ति कर रहे हैं? आप हमको तो कई बरस हो गए। कितने साल के थे जब आपने ये गुरु ज्ञान लिया? 25 साल हो गए। 25 साल। गोपाल जी, आप भी कुछ बताएं, कुछ ज्ञान दें देशवासियों के लिए। ऐसा है, हम लोग जहाँ बैठे हैं ये महाराज जी का बहुत बड़ा कृपा है, यह संतों का सेवा ही किया जाता है। संत आए चाहे ग्रस्त आए, सेवा ही धर्म है, मानव का ही कर्म है। हम मानव रूप में संत हैं, तो संत का ये जो कर्म है वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और हरिद्वार की इस धरती पे जितना संतों का सेवा ये रामानंद आश्रम में होता है वो हरिद्वार में कहीं नहीं होता जी। ये मेरा मानना है। आगे तो भगवान का माया है, जापर कृपा हरि को ही, जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। इस आश्रम के वासी पे राम जी कृपा है तो सेवा चल रहा है। जब तक राम जी रखेंगे तब तक ये आश्रम चलेगा बस। अभी 3 गुरुओं का आशीर्वाद, साधु संतों का के भेष में भगवान का रूप पूरे देशवासियों को ज्ञान और तमाम बुराइयों को समाप्त करने का एक मिशन भारत का लोकतंत्र साधु संतों के आशीर्वाद से इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ज्यादा तो कोई कि जब आज आदमी जो है अपने माता पिता को नहीं मानता है, भाई भाई को नहीं मानता है, संतान, आज ये सबसे बड़ा दोष हमारे शिक्षा के और माता पिता के संस्कारों का है कि जो अपने संतान को नहीं देते हैं, जिसके कारण ये समाज में प्रथा आ रही है। और समाज तो सारे भाई तो हमारे ही हैं, जैसे कॉलेज के अंदर में, यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होता है, एक समाज के अंदर में अलग अलग विचारधारा के होते हैं, ऐसे ही उनका भी है समाज के अंदर में आज प्रभाव। बाकी सनातन संस्कृति का तो प्रभाव सदा ही रहा है और सदा ही रहेगा। गुरुजी, आपके कितने आश्रम है और कब से आप प्रभु भक्ति में आए? हम तो यहाँ सन 74 के अंदर में इस जगह रामानंद आश्रम के अंदर में, हरिद्वार के अंदर में आए हैं। और हरिद्वार के अंदर में हमारे देश के अंदर में 200 से ज्यादा जो है आश्रम है, केवल आश्रम से संबंध के अंदर में जो है। अभी अपना अखाड़े हैं तो अखाड़े के अंदर में कुंभ में भी 17 श्री महंत हैं, हमारे भतीजा केला नाती केला सब हैं। 1700? हाँ, काफी हैं। अभी वो टाटम्बरी जी का स्थान था, संतोषी
संतोष दादी का स्थान था। सेवा में सबसे ज्यादा विपुल में मेरे ही यहाँ महात्मा थे, जो सब अलग अलग कैंप भी लगा हुआ था। और आज भी आश्रम में देखो तो हरिद्वार में मेरे यहाँ इतने देखो, आप आए हो, आप आश्रम का व्यवहार आप सबने देखा। तेराबाई त्यागी सब महात्माओं के देखो भोजन की व्यवस्था, रहने की, खाने की, अपने यहाँ कोई चार्ज नहीं है। जैसे कोई महात्मा आ गया या आप भी अगर आ जाओगे 10 दिन अगर आश्रम में रहोगे भी, तो जो आपने व्यवस्था, चाय के टाइम चाय, पानी के टाइम पानी, भोजन के टाइम में भोजन, परिवार की तरह आप रहोगे। जो आप जाने के टाइम हमें श्रद्धा से जो गद्दी पर दे जाओगे भैया, तो वही लेंगे। बाकी हमारे यहाँ से हम कोई चार्ज नहीं किसी भी प्रकार से। आज भी देखो हम 50 महात्मा हैं आश्रम के अंदर में। महात्मा ही सब बनाते हैं, महात्मा ही अपने हाथ से सब भोजन भी बनाते हैं, और बिना कोई चार्ज के, बिना कोई पैसे के। तो अपने आदमी के एक व्यवहार और शिक्षा होता है समाज के अंदर में। वो बोले हैं कि जग भल भले ही पोच कहो पोचू। अगर अपने अच्छा रहेंगे, हमारा नजर अच्छा रहेगा, हमारा सिद्धांत अच्छा रहेगा, तो हमारे लिए देश, राष्ट्र और समाज भी अच्छा बन जाएगा। खुद अगर हम बुरा रहेंगे तो हमारे लिए देश, राष्ट्र भी जो है बुरा बनेगा। तो ऐसे ही ये समाज की प्रथा है तो सब सनातन संस्कृति के ही, पर जैसे घर के अंदर में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, परिवार है, भाभी है, जैसे समाज की अच्छाई को, बुराई को देख करके, और आदमी को समाज को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को आगे बढ़ाना होता है। आज हमारे देश की भी मांग ऐसे ही है कि हम एक दूसरे को, बुराई को छोड़ करके और आपस के अंदर में एक परमात्मा के संतान होने के नाते अगर हम भाई का प्रेम चारा बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी।